गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन और उस अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत भी आपका जिस शीर्षक को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह मित्रता है, दोस्ती जिसको कहते हैं। और यह 14वां अनुच्छेद है। इससे पहले मैं 13 अनुच्छेद आपके सामने वर्णन कर चुका हूँ, व्याख्या कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट, यू नो, आप जानते हो मित्रता है क्या? मित्रता का मतलब होता है दूसरे के दुख में दुख का एहसास करना, दूसरे के सुख में सुख का एहसास करना ही मित्रता का सबसे बड़ा लक्षण होता है। अर्थात जब हमारी आत्मा दूसरी आत्मा से मिल जाती है, दूसरे की आत्मा जब हमसे मिल जाती है, दूसरे के विचार हमसे मिल जाए, हमारे विचार दूसरे से मिल जाए, एक दूसरे के सुख दुख को हम एक दूसरे के साथ में बांटें, एक दूसरे की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें और वसुधैव कुटुंबकम की हमारे अंतर्गत भावना होनी चाहिए। अर्थात पूरी पृथ्वी हमारे लिए मित्र है, अर्थात पूरी पृथ्वी हमारे लिए परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार की हमारे अंतर्गत भावना हो जाए। वास्तविक मित्रता उसे ही कहते हैं। और मित्रता का मतलब ये नहीं है कि दो खासी ही मानवों के बीच में ही मित्रता हो सकती है। मानव की जानवरों से, जानवर की मानवों से, मानव की मानव से। मित्रता किसी के साथ में, अर्थात दूसरे के साथ में सहज भाव के साथ में प्रस्तुत होना, दूसरे के साथ में परोपकार के साथ में प्रस्तुत होना, दूसरे के साथ में निस्वार्थ भावना से प्रस्तुत होना, दूसरे के साथ में करुणा के साथ में प्रस्तुत होना, दूसरे के साथ में अहिंसा के साथ में प्रस्तुत होना, दूसरे के साथ में न्याय के साथ में प्रस्तुत होना, दूसरे के साथ में सत्यता के साथ में प्रस्तुत होना, दूसरे के साथ में प्रकाश के साथ में प्रस्तुत होना ही मित्रता कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छा सुंदर अपने शब्दों में कहा है कि मित्रता का वास्तविक लक्षण क्या होता है। मित्रता का मतलब होता है जो मित्र, जो दोस्त आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाए, जो आपको गिरते का, तिनके का सहारा बने, आपके लिए आपकी हर एक समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करे, आपके दुख में आपके दुख को कम करने की कोशिश करे, तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करे, तुम्हें गिराने की कोशिश न करे। आजकल की मित्रता आप देखते हैं चर्म की वजह से की जाती है, चर्म के भूखे की वजह से की जाती है। आज मित्रता की जा रही है तो किसी के पास में अधिक पैसे की वजह से की जा रही है, उसके पास में पैसा अधिक है तो उससे मित्रता कर लीजिए। आज जाति विशेष को देखकर मित्रता की जा रही है, आज रंग रूप को देखकर मित्रता की जा रही है। क्या यह मित्रता है? मित्रता का तो मतलब यह है जिसमें जाति नहीं, इसमें रंग नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, इन सभी चीजों से परे, अर्थात दूसरे के सुख में सुख का एहसास करना, दूसरे के दुख में दुख का एहसास करना ही मित्रता का लक्षण होता है। एक अच्छा मित्र, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा यार आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकता है, आपको असत्यता से सत्यता की तरफ ले जा सकता है, आपको अन्याय से न्याय की तरफ ले जा सकता है, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकता है। और सच्चा मित्र वही है, सच्ची मित्रता वही है जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाए, जो आपके लक्ष्य को दिलवाने में काम करे, जो आपको वास्तविक जीवन का जो उद्देश्य है आपको उसकी पूर्ति में आपके लिए सहायक बने, वह वास्तविक मित्रता है। वह मित्रता है जो आपको बुराइयों से अच्छाई की तरफ ले जाए, जो गलत मार्गों से अच्छे मार्गों की तरफ ले जाए, वह वास्तविक मित्रता है। क्योंकि आप जानते हो जिस प्रकार की मित्रता होती है, जिस प्रकार की संगति होती है, उस प्रकार का हमारे जीवन में असर पड़ता है। एक पानी की बूंद आकाश से गिरती है जमीन पर। वह पानी की बूंद यदि नाली में पड़ती है तो गंदी नाली बन जाती है, वही पानी की बूंद यदि नीम पर पड़ती है तो कड़वी बूंद बन जाती है, वही पानी की बूंद यदि शीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, वही पानी की बूंद अगर सर्प के मुंह में पड़ती है तो मढ़ी बन जाती है। वही पानी की बूंद जिस प्रकार के माहौल में गिरती है उसका रूप धारण कर लेती है। मित्रता वही है कि जिस प्रकार की आप मित्रता करोगे
जिस प्रकार की दोस्ती करोगे आप, जिस प्रकार के अपने यार बनाओगे आप, आपकी जिंदगी भी उसी प्रकार की हो जाएगी। मित्रता में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मित्रता में किसी प्रकार के रंग रूप की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मित्रता में किसी प्रकार के धर्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मित्रता में केवल आगे बढ़ने, किस प्रकार देश को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार इस देश को आगे कर सकते हैं, किस प्रकार हमारे आने वाली पीढ़ी किस प्रकार अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, मित्रता में यह सब कुछ होता है। मानव जीवन में मित्रता का बहुत महत्व है। इसके अभाव में जीवन उबाऊ और नीरस हो जाता है। अगर जीवन में आपने मित्रता नहीं है की है तो कुछ भी नहीं। अगर आपके जीवन में मित्र नहीं है तो जिंदगी उबाऊ की तरह हो जाती है, अर्थात जिंदगी को जीना मुश्किल हो जाता है। एक सच्चा मित्र मानव जीवन में उसकी आत्मा और उसके प्राणों के समान ही मूल्यवान होता है। एक अच्छा मित्र व्यक्ति को यदि मिल जाए जीवन में, तो जिस प्रकार उसके प्राण होते हैं उसके शरीर में और उसकी रक्षा करके रखते हैं, उसकी आत्मा होती है उसकी उस शरीर की रक्षा करके रखती है, ऐसे ही उसी प्रकार एक सच्चा मित्र एक रक्षक का काम करता है। वह उसके दुख दर्द का साथी होता है। ऐसा मित्र तभी मिलता है जब दोनों का शील स्वभाव एक दूसरे से मेल खाता हो। और अच्छी मित्रता में दोनों का शील स्वभाव होना चाहिए। शील स्वभाव के ही कारण आपको अच्छा मित्र मिल सकता है। जब दोनों का शील स्वभाव एक दूसरे से मेल खाता है, एक दूसरे से के प्रति मन में राग उत्पन्न हो जाता है और वे मित्रता के सम्बद्ध सूत्र में बंधे जाते हैं। मित्रता वास्तव में मानव के अंतर की ओर देखती है। मानव का हृदय मित्रता का क्षेत्र है। मित्रता दो हृदयों को जोड़ती है और प्राणों के तार मिलाती है। और वास्तविक मित्रता हृदयों का सम्मेलन है, दो हृदयों का मिलना है। जब दो हृदय, एक अच्छे स्वभाव वाले दो हृदय मिलते हैं तो उनमें वास्तविक मित्रता हो जाती है। आत्माओं का संगम है, हृदयों का संगम है, अच्छे हृदयों का संगम है, शील स्वभाव हृदयों का संगम है मित्रता। मित्र से बढ़कर समाज में सुख और आनंद देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। और वास्तविक मित्र यदि आपके जीवन में हुआ, उससे बेहतर आपको आनंद कोई नहीं दे सकता है। आपके हर सुख दुख में आपका साथ देता है। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति सन्मार्ग की ओर ले जाता है। जो सच्चा मित्र होगा आपको उस सन्मार्ग की तरफ आपको अग्रसर करेगा। एक सच्चे मित्र का एक लक्ष्य होता है, कभी भी आपको गलत रास्ते में नहीं भटकने देगा। आप गलत रास्ते में भटक नहीं रहेंगे तो आपको पकड़ लेगा। नहीं दोस्त, नहीं मित्र, आप गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं, इस मार्ग को आप मत चुनिए। ये मार्ग आपके लिए सही नहीं है, ये मार्ग आपके लिए गलत है। इस मार्ग को चुनने से आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपके परिवार वालों का जीवन नष्ट हो जाएगा। एक अच्छे मित्र का लक्ष्य होता है, अपने मित्र को इस प्रकार समझाता है वो कि इस रास्ते का चुनाव करो, ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता बुरा है, ये इस रास्ते पे जाने से आपको हानि हो सकती है, इस रास्ते पे जाने से आपको लाभ हो सकता है। एक अच्छे मित्र का यही लक्षण है, जो आपको उचित और अनुचित के बारे में बताए, सत्य और असत्य के बारे में बताए, अविवेक और विवेक के बारे में बताए, दोनों में अंतर बताए और दोनों में अंतर बताते हुए जो सही है, विवेक है, सत्य है, न्याय है, प्रकाश है, इनकी तरफ आपको प्रेरित करे, आपको सन्मार्ग सत्य मार्ग की तरफ प्रेरित करे, वही आपका सच्चा मित्र है। उसे सच्चे मित्र की उपाधि हम दे सकते हैं। एक मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव उसके हृदय पर पड़ता है, एक मित्र अपने मित्र को जिस तरीके से समझा सकता है, जिस प्रकार एक शिक्षक अपने छात्र को जिस तरीके से समझाता है और शिक्षक का असर उस छात्र पे जितना जल्दी पड़ता है, उतना ही जल्दी एक मित्र का अपने मित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार मित्र कह देता है या जिस प्रकार शिक्षक कह देता है अपने छात्र को, उस प्रकार उसका पालन करता है कि मैं नहीं, मेरे शिक्षक ने ऐसा कहा है। तो इसी प्रकार तो अच्छे मित्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह मित्र या शिक्षक, क्योंकि एक मित्र होता है वो शिक्षक की भूमिका निभाता है। उसको हमेशा
ऐसे मित्र का खोज करनी चाहिए, ऐसे मित्र की जो उसको सन्मार्ग पर ले जाए। सच्चा मित्र उन्नति की पथ पर पहुंचाता है। जैसा कि मैं आप बार बार कहना चाहता हूं, सच्चा मित्र, वास्तविक मित्र आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है, आपको लक्ष्य प्राप्ति में आपका साधक होता है, आपके जीवन उद्देश्य को पूरा कराने में सबसे बड़ा एक साधन होता है अच्छा मित्र। उतना और किसी का नहीं पड़ता। सच्चा मित्र उन्नति के पथ पर पहुंचाता है, अतः उसके चुनाव में बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए जिसका आचरण शुद्ध हो और जो चरित्र का दृढ़ हो, और ऐसे व्यक्ति को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के किसी को भी मित्र बनाने का नहीं, इसका बड़े ध्यानपूर्वक चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आप राइट हैंड से इनपुट करोगे उसी प्रकार आपको लेफ्ट हैंड से आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस बात का हमें चुनाव करना चाहिए कि हमें किस प्रकार का मित्र बनाना है। वो मित्र क्या सच्चरित्रवान है, क्या आचरण से भरा हुआ है, सद्भावों से भरा हुआ है, सज्जन है, साधु है, विवेकी है, निस्वार्थी है, दयालु है, भावुक है, सहनशील है, क्रोधित नहीं है। तो इस प्रकार हमें इस चीज का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमें आगे ले जाने वाला जो होता है वो हमारा मित्र ही होता है। जिस प्रकार की आप मित्रता करोगे, जिस प्रकार के आप अपने मित्र बनाओगे, जीवन भी आपका उसी प्रकार हो जाएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा अपने मित्रों का असर पड़ता है। जिसका आचरण शुद्ध हो और जो चरित्र का दृढ़ हो, वही मित्रता के मूल्य को वास्तविक रूप में समझ सकता है और उसे आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकता है। आदर्श मित्रता के लिए दोनों ओर से त्याग और उत्सव की भावना होनी चाहिए। आदर्श मित्रता अपनी ओर न देखकर सदैव मित्र की ओर देखती है। यह मानव को मित्र की सेवा में अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा देने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ जो आदर्श मित्रता स्थापित की थी, उसका दृष्टांत विश्व में अन्यत्र नहीं मिलता। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का प्रशंसनीय थी। क्या आज जीता जागता वास्तविक मित्रता सुदामा और श्री कृष्ण की, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, जिसमें सुख का, स्वयं के सुख का त्याग करना होता है, बहुत सारी बातों का त्याग करना होता है, निस्वार्थ भाव से गले मिलना होता है, दूसरे के दुख में दुख का एहसास करना होता है, दूसरे के सुख में सुख का एहसास करना होता है, अपने बारे में कम सोचना होता है, कभी कभी तो प्राणों की बलि तक दे देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब अच्छा मित्र ही आपको सन्मार्ग पर ले जा सकता है। जिंदगी में मित्र अवश्य बनाना चाहिए, वो आपको लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ा साधक होता है। आपको सन्मार्ग ले जाने वाला मित्र की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जीवन में अगर मित्र नहीं है तो वह जीवन उबाऊ की तरह होता है। मित्र अवश्य बनाना चाहिए। मैं कहूंगा आपसे मित्र अवश्य बनाएं, लेकिन मित्र आप ऐसा मित्र बनाएं जो दृढ़ संकल्पी हो, अविचल धैर्य हो, जिसके अंदर अटूट साहस हो और आपको असत्यता से सत्यता की ओर ले जाए, आपको अन्याय से न्याय की तरफ ले जाए, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आपको अविवेक से विवेक की तरफ ले जाए, आपको अनुचित से उचित की तरफ ले जाए, वह वास्तविक मित्र होता है। यह मित्र का लक्षण है, क्योंकि जीवन में हमारे मित्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का हम मित्र बनाएंगे उस प्रकार की हमारी जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि अधिक समय हम अपने मित्र के साथ में गुजारते हैं। इसलिए इस चीज को अर्थात मित्रता करने के लिए, मित्र बनाने के लिए हमें काफी सतर्क रहना होगा और यह देखना होगा कि जिससे हम मित्रता कर रहे हैं वह व्यक्ति दृढ़ संकल्पी है कि नहीं, वह व्यक्ति सच्चरित्रवान है कि नहीं, वह उसके आचरण सही है कि नहीं, क्या वो गलत व्यक्ति तो नहीं है, क्या वह व्यक्ति झूठ तो नहीं बोलता है, क्या वह व्यक्ति अन्यायी तो नहीं है, क्या वह व्यक्ति वो असत्यभाषी तो नहीं है, क्या वह व्यक्ति कुमार्गी तो नहीं है, क्या वह व्यक्ति
चोर तो नहीं है, क्या वह व्यक्ति डकैत तो नहीं है। मतलब ये सारी चीजों का हमें वो कर लेना चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए, तभी हमें मित्रता करनी चाहिए और मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में मित्र का एक बड़ा रोल होता है और मित्र का जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के आपके मित्र होंगे उस प्रकार की आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपका फ्यूचर भी आपका उसी प्रकार बन जाएगा। तो इस प्रकार मित्र का हमें ध्यानपूर्वक चुनाव करना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।